समुंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। अप्रैल का कन्वेंशन में चेयरमैन सेनेट भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समुंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहसास में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का अहतमाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेमिसाल किरदार को उजागर करने में इंतहाई अहम साबित होगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत पर जोर। कांग्रेस के वफ़द में चैक बर्गमैन, टॉम स्वासी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। एस्टैब्लिशमेंट से मुसालिहत की कोशिशें। PTI का खारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कमेटी को तहलील करने के बाद अपनी सियासी और कोर कमेटी में भी तब्दीली पर गौर। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ अफराद को निकालने पर मुशावरे जारी है। मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ बानी PTI के मशवरे के बाद की जाएंगी। ज़राए बताते हैं कि ये इक़दाम अमरीका में मुकीम PTI के कुछ नुमाया कारकुनों की जानिब से इमरान खान तक पहुँचाई गई तशवीश के बाद किया गया। तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी तय करेगी कि अडयाला जेल में बानी PTI से कौन मिलेगा। कमेटी मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, इंतजार पंजोता में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुक्काम को फराहम की जाएगी। फहरिस्त में शामिल अफराद के अलावा कोई भी फर्द बानी PTI से मुलाकात नहीं करेगा। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि जेल हुक्काम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारों के लिए 5 रुकनी कमेटी की फहरिस्त की पाबंदी लाजिम नहीं होगी। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने की ईरानी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मसम्मत। कहा, यह गैर इंसानी और बुज़दिलाना वाक़या नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्दी पूरे खित्ते के लिए एक मुस्तकिल और मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इज्तमाई और मरबूत कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान से पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया है। बहीमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाने का भी मुतालबा। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों की मैयतें आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। ज़िला चागी की इंतज़ामिया के मुताबिक मैयतों की हवालगी से मुतालिक ईरानी हुकाम से राब्ता हुआ है। मकतूलीन के वुरसा की हुकूमत से मैयतें जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। जाँ बहक 8 पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ, जबकि 2 का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन को सुबह सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके महरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया था। 8 पाकिस्तानी एक वर्कशॉप पर मोटर मैकेनिक का काम करते थे। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के तकनीकी वफ़द के दरमियान कल से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF तकनीकी वफ़द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुक्काम शिरकत करेंगे। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मुराद पर हतमी फैसला होगा। IMF ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन और बरामदी शोबे के लिए टैक्स छूट की मुखालफत कर रखी है। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल मुराद 2035 तक ख़त्म होगी।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना महंगाई के बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ़ करके हुकूमत के दावों का पोल खोल चुके। हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत आवाम के सामने रख दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना एक पेज पर नज़र नहीं आते। मक्का मुकरमा में हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़। सऊदी वज़ारत दाखिला की उम्रा वीज़े पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने की हिदायत। कहा वापस ना जाना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। 23 अप्रैल के बाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। काम की गर्ज से मक्का या मुशायर मुक़द्दसा जाने वालों को पोर्टल से परमिट लेना होगा। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले में मजीद 129 जोड़ों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब का इनकाद। तकरीब में जोड़ों को 1 लाख रुपए की सलामी। स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन जावेद कोटू इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक 63 बरस के जावेद कोटू काफ़ी अरसे से अलील और जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। जावेद कोटू ने 3 बेटों और बेवा को सोगवार छोड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर फनकार के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा जावेद कोटू की वफ़ात से मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हुआ है जो शायद कभी पूर्ण ना हो पाए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन का उर्स शुरू हो चुका है। इसे मेला चिरागा भी कहा जाता है। चिन्योट के इलाके अमीनपुर बंगला में घोड़ों की मंडी सजाई गई। पंजाब भर से आला नस्ल के सैकड़ों घोड़े लाए गए। थार डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज प्रोफेशनल कैटेगरी की रेस जारी। मीर नादिर मक्सी ए क्लास में 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड में तय करके वापस पहुंच गए। बी क्लास में नुमान 58 मिनट 54 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय कर सके। जीप रेस में हिस्सा लेने वाली एक गाड़ी उलट गई, ताहम ड्राइवर महफूज रहा। रैली की इख्तितामी तकरीब आज होगी। रेस जीतने वाले ड्राइवर्स में इनामात और शील्ड्स तकसीम की जाएंगी। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मज़े मज़े की गेम्स। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दूसरे रोज के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मैच में 4 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेट पर 234 रन स्कोर किए। कैप्टन मोहम्मद रिजवान इस एडिशन की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। रिजवान ने 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स के जेम वेंस ने फतहगर सेंचुरी इनिंग्स खेली, 101 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 60 रन स्कोर किए। दिन के पहले मैच में कोटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को बासानी 80 रन से मात दे दी। इवेंट में आज कोटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी में मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। और ओलंपिक्स के लिए भारतीय ऑफिशियल साइट का पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की कारकर्दगी का एतराफ़। नौजवानों के लिए मोटिवेशनल वीडियो में अरशद नदीम की 2020 की नाकामी और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी की वीडियो शेयर कर दी।